राम मंदिर का निर्माण वहां होना चाहिए, रामलला का जहां जन्म। ये मेरा सवाल नहीं था। वैसे रामोतर एक मिनट मैं बात कर लूं, जो उन्होंने कांग्रेस के मित्र ने कहा कि 15 वर्ष तक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहां नहीं जाते, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कल गए, ये मुझे जानकारी उन्हें बताया। कल वो राम मंदिर पर, यहां पर कौशल्या जी का जो उन्होंने बताया कि राम मंदिर पर जाते हैं, और आज ये बयान आता है कांग्रेस के नेता का राम पर, अर्थात कि कल वो केवल लाभ लेने के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी वहां पर गए थे, आज गृह मंत्री जी का बयान आता है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद ही राम मंदिर जाना आवश्यक है? सामान्य तौर पर सामान्य आदमी के रूप में क्या मंदिर आदमी नहीं जा पाएगा? तो ये तमाम, या राम के प्रति आस्था वही है जो इस प्रकार के काम करके हम मंडली का काम करें, आपको बताने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन 130 करोड़ जनता देश की ये जानती है कि बीजेपी का राम के प्रति कितना लगाव है, राम मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी का क्या संघर्ष है। यह मुझे लगता है कि कांग्रेस जितना इस तरह की हरकतें करेंगे उतना ही इनको मुंह की खानी पड़ेगी। रामोतर जी, मैं आरपी सिंह साहब से आने से पहले एक चीज जानना चाहता हूं, आखिर ये बात कहते हुए बीजेपी अभी डिफेंसिव क्यों लग रही है? आक्रामक होकर बोलता था बीजेपी, अचानक कांग्रेस ही फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और बैकफुट पे बीजेपी क्यों लग रही है? रामोतर जी देखिए होता जी, अगर पिछले 20 साल 25 साल का इतिहास देखा जाए तो संघ की जो रणनीति थी वो एक तरह से सफल हुई। संघ जो है पूरे हिंदुत्व की, हिंदुओं को उसको लेकर एक चलने का उसकी रणनीति रही है और एक बड़ा वोट बैंक है। तो धीरे धीरे अपने हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म, इसको लेकर लंबे समय से चल रही है। और तब हम देखेंगे जब भारत का विभाजन हुआ था तब से लेकर कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म, सभी धर्म को लेकर चलना है, ये चलती रही है। कम्युनिस्ट उस समय प्रभावशाली थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट का नजरिया दूसरा था। संघ जो भाजपा के पीछे खड़ी थी, तब तक भाजपा नहीं थी, संघ खड़ी थी। संघ अपनी पृष्ठभूमि, अपनी सोच को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है और ये संघ की सोच की आज ये जीत हुई है कि हर पार्टियां अब राम का नाम ले रही हैं। राम तो सार्वभौमिक है, राम तो सबके हैं, पर उसको किस तरह से अपने पाले में लेकर राजनीति किया जाए, राम राज्य की स्थापना किया जाए। नहीं, जो लोग राम को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं वो शायद राम राज्य की स्थापना को लेकर लड़ाई लड़ते तो जनता का ज्यादा भलाई होता, पर राम को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि राम के जरिए सत्ता मिल सकती है। जी राम प्रताप जी, ये कही जा रही है जिस हिसाब से रामोतर जी ने बोले कि राम राज्य की स्थापना को लेकर लड़ाई नहीं है, वाही लूटने और दिखावा कि हनुमान से भी बड़े भक्त हम हैं, इसी बात की दोनों पार्टियों में होड़ लगी है। देखिए, शुरुआत करूँ संजय श्रीवास्तव जी से। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकाली गई। थोड़ी सी जानकारी अपडेट कर देता हूँ। सोमनाथ का मंदिर जहाँ से यात्रा निकली वो इस देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो शासन के पैसे से बना है, भारत सरकार के पैसे से बना है, और बनाया हमने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया सोमनाथ का मंदिर। लेकिन राम मंदिर में बीच मत बोलिए, राम मंदिर में बीच मत बोलिए, आ रहा हूँ बीच में आ रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत तोड़वाया क्या? अरे सारे विषय पर डरते कहाँ पे इतना? नहीं डरता नहीं। हाँ तो सुनिए, शांति रखिए। उस सोमनाथ मंदिर को हमने बनवाया, लेकिन उस मंदिर के नाम पर हमने कटोरा लेकर वोटों की भीख नहीं मांगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाने के लिए बहुत यत्न किए। इनके कितने यत्न मैं आपको बताता हूं। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिरा दिया जाता है और 7 जनवरी 1993 को तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार राम मंदिर अध्यादेश लेके आती है और वहां की 2.7 एकड़ जमीन के अलावा 60 एकड़ जमीन को एक्वायर किया जाता है। बीजेपी के लोग उसका विरोध करते ही आपका राम मंदिर कहीं विरोध नहीं है, ये गलत जानकारी है। तथ्यों के साथ मेरे को प्रस्तुत कर दे। नहीं, राम मंदिर के नाम पर चर्चा है, सामने रखिए विषय को। ये गलत जानकारी, ये डाइवर्ट करने की कोशिश है, इसको रखिए, प्रूफ करिए, प्रूफ करिए आप। गलत जानकारी, गलत जानकारी, प्रूफ करिए। डरिए नहीं, आप गलत बोलेंगे क्या? मेरी जानकारी है, ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा जिसको जानकारी नहीं है। मैं अयोध्या के बारे में पूरा डिटेल चर्चा कर दूंगा। गलत नहीं, गलत जानकारी, हमारा विरोध। एक सेकंड जानकारी, एक सेकंड, संजय जी, एक मिनट। अध्यादेश 7 जनवरी 1993 को आया था। ये पटल पे, ये मैं इसको लिख नहीं सकता। विरोध किया, हाँ ये भी पटल पे है, विरोध किया, ये भी दिखाइए पटल पर, दिखाइए पटल पे है। इस देश की संसद के रिकॉर्ड पे है कि बीएस चौहान ने जब इसको पटल पर रखा
तो बीजेपी के लोगों ने उसका विरोध किया। और अंतिम बात, और होता क्यों जी किया? होता जी अंतिम क्यों बात, किया? होता जी अंतिम बात, क्योंकि आप बंदर बनाना चाहते क्यों थे। किया? और अंतिम पूरी बात, जमीन। अंतिम बात सुन सुनिए, लीजिए। अंतिम बात सुनिए। रामलला मंदिर विवाद सुप्रीम कोर्ट चल रहा, सबकी जानकारी में है। थोड़ा मुझे उसके समझने तीन दो। पक्षकार हैं, कौन कौन? सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान, और तीसरा निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा ने कैमरे के सामने यह आरोप लगाया है कि राम नहीं, मंदिर वो से हम लोग बीजेपी का फिर- लेना, एक मिनट, बीजेपी हम- का हम लेना सीधे देना नहीं अयोध्या पहुंच है, गए। ये राम के नाम पर चंदा खा गए। आज नहीं, तक आप सुप्रीम देखिए, कोर्ट पक्षकार नहीं नहीं, बन वो पाए हैं। देखिए, अरे आपको देखिए, चंदा खाना है, पहले चंदा पहले खाता बात है। आप पे- यही आपकी नीयत है। कोर्ट की बात की तर्जमा यहां नहीं बैठ के करेंगे। मेरा यह कहना है कि हम जो भी तथ्य हमारे सामने है, राजनीतिक रूप से मैं इसका सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि कोर्ट के साथ मैं पैरेलल कोई भी चीज ट्रायल यहां नहीं करना चाहता। वो गर्हित भी है, और गलत गलत जानकारी भी है। आपको सुनना पर होगा। संजय जी एक बात मुझे बताइए, जैसे जैसे कांग्रेसी सॉफ्ट हिंदुत्ववादी, ये भी कही गई कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब खुलवाए। पूजा पाठ करने की अनुमति हमने दी है।